नमस्कार बच्चों, आप लोगों ने पिछला जो टॉपिक मैंने कंप्लीट करवाया था वो अच्छी तरह से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला भी याद कर लिया होगा। ठीक है, वो फॉर्मूला याद होगा तो हमारा काम बड़ा आसान है। मैं फॉर्मूला इस सम को करवाने के पहले आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर पहला और उसका पहला पार्ट क्या है? क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। ये क्वेश्चन है और ये है वो नंबर्स जिनका आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। ठीक है, आपको क्या निकालना है? HCF। पहले आप लोगों ने HCF निकाला है पुरानी कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में, वो अलग प्रोसेस से निकाला है। हम यहां जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या है वो आप समझिए। फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या है फॉर्मूला? बोलिए, क्या है फॉर्मूला? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या था उसमें? ए था आपका, बोलिए ए क्या था आपका उसमें? भाज्य या भाजक? क्या था? भाज्य। बी क्या था? भाजक। क्यू क्या था? भागफल। और आर क्या था? शेषफल। ये याद रखिए। अब हम HCF निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं। HCF निकालना है 135 का और 225 का। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला कहां से आया था? भाग लगाने पर आया था। आया था ना, डिवाइड करने पर आया था। यानी आपको इन दोनों नंबर्स के साथ डिवीजन का प्रोसेस करना है, भाग लगाने का प्रोसेस करना है। भाग किस में लगाया जाता है? बड़ी संख्या का छोटी में या छोटी संख्या का बड़ी में। ये पता है आपको अच्छी तरह से। हम छोटी संख्या का भाग लगाते हैं बड़ी संख्या में। तो हम यहां देख लें कि इन दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। बताइए कौन छोटा है? 135 छोटा है और 225 क्या है? बड़ा है। यानी हम 225 में 135 का भाग लगाएंगे। ठीक है, मैं इस बोर्ड के दो टुकड़े करूंगा। इस तरफ मैं भाग वाला प्रोसेस करूंगा और इस तरफ मेरी जो एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम के फॉर्मूले के हिसाब से इसको यहां पर लिखने वाला हूं। ठीक है, मैं पैरेलल चलूंगा। ये काम अभी मैं आपको यहां पर बोर्ड पर दिखा रहा हूं, वो आप चाहें तो अपनी कॉपी में जब इस सम को सॉल्व करें तो रिमूव कर सकते हैं। ये वो पूरा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इसको लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास 135 है और 225 है। इस 135 का मुझे भाग लगाना है 225 में। क्यों? क्योंकि 135 छोटा है, 225 बड़ा है। तो देखिए, मैं ये 135 से डिवाइड करने वाला हूं 225। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं। अब ये 225 क्या है? इसमें मैं भाग लगाऊंगा, मतलब ये क्या बना? मेरा भाज्य बना। क्या बना? ये भाज्य। भाग किसका लगा रहा हूं? इसका। तो ये बना मेरा क्या? भाजक। क्या है ये? भाजक। अब मैं इसमें भाग लगाऊं। 135 का भाग लगाना है 225 में। 135 में अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो आएगा 270 और यहां मेरे पास कितना है? 225 है। इन्हें डिवीजन कितनी बार होगा इसका? एक बार होगा। ये भाग लगा एक बार और यहां पर आया 135। जब इसको मैं माइनस करके सॉल्व करूंगा, 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 12 में से 3 माइनस हुआ 9 और ये यहां पर कुछ भी नहीं है, यानी कि कितना बचा आपका? 90 बचा। अब यह देखिए डिवीजन का प्रोसेस पूरा हो गया। अब मैं 135 से फिर डिवाइड करूं तो चूंकि ये 90 छोटा है तो 135 से डिवीजन नहीं होगा, यानी 90 मेरा यहां पर आ गया शेषफल। क्लियर है? ये क्या बना आपका? शेषफल बना।
बन गया शेषफल। तो मैं यहां पर देखिए एक एरो बनाकर और एक बहुत छोटी सी चीज यहां लिख रहा हूं, इसको मेमोरी में लाइएगा। ये है आपका शेषफल। कितना हो गया यहां पर शेषफल? तो यहां पर शेषफल आ गया आपका 90। मैंने अभी जो आपको इसके पूर्व वाले टॉपिक में कहा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या था आपका? ए था आपका भाज्य। क्या था ए? ए था आपका भाज्य। बी क्या था आपका? बी था वहां पर भाजक यानी कि डिवीजर। क्यू क्या था आपका? क्यू था आपका भागफल। ये है क्यू। और आर क्या था? आर था आपका शेषफल। ये क्या है आपका? आर है। ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। ये केवल एक बार लिख के आपको बता रहा हूं इसलिए कि आपको मेमोरी में ये चीज रहे। तो इस डिवीजन वाले प्रोसेस में आपको पता चल गया ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। ठीक है। अब मैंने अभी जैसा आपसे कहा था मैं इसके 2 टुकड़े करने वाला हूं। ये मैंने 2 टुकड़े कर दिए और यहां पर मैं लिख रहा हूं अब यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम। क्या ले लेंगे हम यहां पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है। तो हम यहां पर ले लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला? तो वो अभी मैंने आपको बताया। ये था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग हम इसमें करेंगे। जब आप इसमें करोगे तो देखिए आपका a कितना है? a है आपका 225। तो हम यहां लिख देंगे 225 इज इक्वल। b कितना है आपका? यहां पर b कितना है? 135। तो ये लिखा मैंने 135 इंटू q कितना है आपका? q यहां पर कितना है? 1। तो ये आ गया q1 और प्लस r कितना है आपका? r हो गया आपका 90। ये आपने इस डिवीजन वाले प्रोसेस को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाले फॉर्मूले में फिट कर दिया। उसके फॉर्मूले के हिसाब से उसको आपने लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? 90 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। आपको ये शेषफल जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक डिवीजन करते रहना है, तब तक आपको भाग लगाते रहना पड़ेगा। ठीक है। अब आप भाग कैसे लगाएंगे वो भी देख लीजिए। आप समझ लीजिए इस प्रोसेस को। भाग कैसे लगाया जाएगा? अब आपने क्या करना है? ये जो 90 शेषफल है इस 90 का भाग अब लगाना है इस 135। यानी क्या प्रोसेस बनेगा आपका? फिर ये डिवीजन का सिंबल और यहां लिख दिया मैंने 135। अब इसमें इसको डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है? ये जो शेषफल है इस शेषफल का भाग लगेगा अब आपका इस भाजक में। करिए इसको डिवाइजन। इसका जब करिए इसका भाग कितना आएगा? ये 90 से 135 को डिवाइड करना है आपको। कितनी बार जाएगा भाग? ये फिर एक बार गया, क्योंकि 90 में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक है। ये एक बार गया तो ये बना आपका 90। अब आप माइनस करिए 5 माइनस 0 सो 5 और 13 माइनस 9 कितना बना आपका? ये 45। कितना हो गया आपका? ये 45 हो गया। अब यहां देखिए इस 45 में 90 का डिवीजन फिर नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 90 बड़ा है 45 छोटा है। अब क्या करना? आपका रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया, कोई बात नहीं। अब ये जो डिवीजन का प्रोसेस आपने किया है उसको फिर से इस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए।
अब फिर से इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो आपका यहां पर भाज्य कितना था 135, ये लिखा मैंने 135। इसमें भाजक क्या था 90, तो मैंने ये लिखा 90। इसमें रिमाइंडर क्या है, सॉरी इसमें भागफल क्या है 1, तो ये 1 आ गया। शेषफल कितना है, तो यहां पर शेषफल कितना आ गया आपका 45 आ गया। ये आपका शेषफल 45। अभी शेषफल चूंकि शून्य नहीं आया है इसलिए हम इस प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। अब क्या करेंगे दोहराने में, अब इस 45 से डिवाइड करेंगे। अब किसको डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे अब इस 90 को। ये इस 90 को हम इससे डिवाइड करेंगे। 90 क्यों लिया, यहां देखिए यहां 90 शेषफल था, हमने 135 को डिवाइड किया था। यहां 45 शेषफल है, हम 90 को डिवाइड करेंगे। अब 45 से 90 को डिवाइड करिए, ये जाएगा 2 टाइम्स और ये हो गया 90 और ये यहां पर दोनों तरफ 0 हो गए, कुछ नहीं बचा। यानी यहां पर शेषफल कितना हो गया आपका, यहां पर शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। कितना हुआ शेषफल 0 हो गया। जब यहां पर शेषफल 0 हो गया, अब इस डिवीजन वाले प्रोसेस को फिर से इस फॉर्मूले में ले आइए। जब इस डिवीजन वाले प्रोसेस को आप इस फॉर्मूले में लेकर आएंगे तो देखिए किस में डिवाइड किया आपने, 90 को डिवाइड किया तो यहां आ गया 90। किससे डिवाइड किया आपने, 45 से किया तो ये आ गया आपका 45। भागफल कितना आया 2 आया, शेषफल कितना आया 0 आया। जैसे ही शेषफल 0 आ गया अब आपका काम खत्म हो गया। अब हम आगे सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन है उसमें। क्या कंडीशन थी, Q इज ग्रेटर देन R, Q R से बड़ा होना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट R, R बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। तो यहां पर R किसके बराबर आ गया 0 के, यहां बड़ा था। अब इससे नीचे जाएंगे तो काम हमारा चलने वाला नहीं है। अब हमारा सवाल करने का जो पूरा प्रोसेस है वो जैसे ही 0 आ जाता है वो रुक जाएगा। अब ये 0 आ गया तो रुक गया, इसका मतलब अब हमें हमारा आंसर कहां से मिलेगा, तो यहां पर जिस नंबर ने इसको डिवाइड किया है और रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आया है वही भाजक क्या है आपका HCF है। तो यहां पर भाजक क्या था 45, क्या था 45। 45 से भाग लगाने पर शेषफल 0 आया तो भाजक क्या था 45, ये 45। अब ये जो 45 भाजक है जिसका भाग लगाने पर शेषफल 0 आया है, यही 45 जो है इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी कि वो HCF है। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, यहां 135 व 225 का HCF कितना है 45 है और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में, देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है। ये वर्क तो आप रफ वर्क में भी कर सकते हो, ये पूरा मैंने साइड में इसलिए आपको करके दिया कि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे ऑटोमेटिकली ये आप लिख लेंगे क्योंकि बिना इसको किए तो आप ये कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हमारे काम का इतना है। अगर आप चाहें तो इसको रफ वर्क में करके ये आपका फेयर वर्क करके इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप कैलकुलेट कर देंगे। आगे बात समझ में, तो क्या बात ध्यान रखनी है आपको, जब आपको HCF निकालना है किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवीजन करना है, भाग लगाना है। कब तक लगाना है, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता।
एक बार में आ गया तो काम खत्म हो गया, नहीं आया तो 2 बार करिए, नहीं आया तो 3 बार करिए, नहीं आया तो 4 बार करिए, और नहीं आया तो 5 बार करिए। हमारे इस क्वेश्चन में देखिए, पहली बार डिवीजन में रिमाइंडर 90 था, दूसरी बार डिवीजन में रिमाइंडर 45 था, तीसरी बार में कितना आया, 0 आ गया, हमारा काम हो गया। जैसे ही 0 आ गया तो 0 कौन लेकर आया है, ये 45 लेकर आया, ये 45 लेकर आया, इट मींस 45 क्या हो गया, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से या उसका उपयोग करके और 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। आगे समझ में? इससे रिलेटेड सम्स को आप बुक में से सम उतारिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। मेथड बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।